नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज 2 दिन के सेशन जो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग स्वर विज्ञान की बात करेंगे। जितने लोग हमारे स्टूडेंट हैं, हम लोगों के स्टूडेंट हैं, उनको पता है। मैं बाकी लोगों को अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मनीष के मौर्य है और मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और इस फील्ड में पिछले 12-13 सालों से एक्टिव हूँ। लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ और थ्रू स्टार साइन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कितना ज्यादा आप तक पहुंचा जाए और किस तरीके से जो है यू नो आप लोगों की हेल्प की जाए। बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ, बाय एजुकेशन मैं इंजीनियर हूँ, बट बाय पैशन जो है मैं अ, इस फील्ड में हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो इसके पीछे का मेरा ऐसा मानना है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें और ज्यादा यू नो क्या कह सकते हैं, प्रगाढ़ होती जा रही हैं और स्ट्रांग होती जा रही है। मेरा जो बिलीफ है वो स्ट्रांग होते जा रहा है कि जो हमारा वैदिक विजडम है वो बहुत बहुत पावरफुल है। हम लोग यहाँ वहाँ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारे वैदिक विजडम है उस पे हम कभी वापस नहीं आते। तो मेरी जो कोशिश है, अब तो मेरी कोशिश यही है, शिव शक्ति जो कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया इस साल के शुरू में, इन चीजों से प्रयास यही है, कोशिश यही है कि जीवन जीने का जो सही तरीका है वो कैसे फाइंड आउट किया जा सका, कैसे जो हमारे वैदिक शेयर्स से वैदिक विजडम हम अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। देखिए, हम सब लोगों के जीवन में बड़ी सारी दिक्कत परेशानियां हैं। इंसान अगर धरती पे पैदा हुआ है तो समस्याएं और परेशानियां लगी रहेंगी, लेकिन इस वैदिक विजडम को यूज करके लाइफ को मल्टीफोल्ड ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। मैंने किया है, मेरे क्लाइंट्स ने किया है, हमारे स्टूडेंट्स ने किया है। अब यही चीजें जितना वाइड स्प्रेड हम लोग कर सकते हैं और साइंटिफिक तरीके से, ऐसा नहीं कि कुछ भी बात कर ली जिसके पीछे कोई सिर पैर नहीं है, उस तरीके की बात नहीं होगी। जो भी बातें होंगी उसके पीछे लॉजिक होगा, उसके पीछे तथ्य होंगे। क्यों? क्योंकि जो ये पूरा का पूरा वैदिक विजडम है, ये वैदिक साइंस है। ठीक है, हर चीजें मतलब जितनी डिस्कवरीज, मेरा तो ये मानना है कि जो डिस्कवरीज भी अब साइंस में हो रही हैं, हमारे यहाँ उनके बारे में पहले से लिखा हुआ है, लिखा जा चुका है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस चीज को, हम लोगों की कोशिश है कि किस तरीके से उसको आप तक पहुंचाया जाए और सही चीज पहुंचाया जाए। ठीक है, अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली बहुत प्लान्ड नहीं था, लेकिन आफ्टर द पॉडकास्ट, जब हम लोगों ने पॉडकास्ट किया, पॉडकास्ट में लगभग 2 घंटे का पॉडकास्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, सो बीयू विद परम बीयू करके चैनल है, उस पर आप जाके उसको देख सकते हैं। तो वहां पे पहली बार बहुत डिटेल में जो है मतलब स्वर विज्ञान की बात की गई पब्लिक फोरम में, और वहां से बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि और नॉलेज चाहिए, और जानना है, और जानना है। सर कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिकॉज मैं जो है शिव शक्ति कोर्स पढ़ाता हूँ और शिव शक्ति कोर्स 1 साल का कोर्स, वो साल की शुरू में जनवरी में शुरू हो गया, वो 1 साल पूरा चलेगा, उसके बाद अगला बैच अगले साल आएगा। लेकिन इतना ज्यादा रिक्वेस्ट आया कि सर स्वर विज्ञान के बारे में जानना है, तो हमने कहा कि ठीक है, लेट्स डू एटलीस्ट 2 सेशन जहाँ पे और डिटेल में, क्योंकि बड़े सारे क्वेश्चंस आए। अब टॉक शो पे इट इज नॉट पॉसिबल कि वो सारी चीजें डिटेल में शेयर की जाए, क्योंकि वहाँ टाइम लिमिटेशन है। वैसे तो वो 40 मिनट का ही पॉडकास्ट था, लगभग 2 घंटे चल गया। तो इस वजह से जो है कहा गया कि ठीक है, लेट्स डू एटलीस्ट 2 सेशन करेंगे जहाँ पे स्वर विज्ञान का जो असली पर्पस है, ठीक है, वो शेयर किया जाएगा। और मल्टीपल टेक्निक्स भी मैं शेयर करूंगा जिसको आप यूटिलाइज करेंगे और खुद ब खुद आप देखेंगे कि कैसे लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई रेमेडी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्वर विज्ञान से कैसे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है उसको भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या है स्वर विज्ञान? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा कि स्वर विज्ञान क्या है और कहां से आया ये? तो अगर बात की जाए, Give me 1 minute। देखिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही आएगा कि क्या है सौर विज्ञान और ये कहाँ से आया। तो देखिए, ये जो है ना बेसिकली ये तंत्रा जो होता है ना, तंत्र जिसको हम कहते हैं तंत्र शास्त्र, ठीक है, तो तंत्रा से ये लिया गया है। अब तंत्रा को थोड़ा नेगेटिव
फॉर्मेट में दिखा दिया गया मूवीज वगैरह में, वो वैसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे तांत्रिक दिखाया गया कि बड़े अजीब से दिखते हैं और उस तरीके से बड़े डरावने से दिखते हैं, कभी उस तरीके से मत सोचिएगा। तंत्र इज वेरी वेरी पावरफुल। भगवान शिव जो है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, आदि योगी कहा जाता है। सबसे पहले वही योगी थे। जितने भी स्ट्रीम आप ये देख रहे हैं, जितने भी आप ये योगा के स्ट्रीम देख रहे हैं, ये सब जो है वहीं से निकला हुआ है। और उसमें जो सबसे फाइनेस्ट जिसको आप कह सकते हैं वो तंत्रा, और उस तंत्रा से जो है ये सौर विज्ञान निकला है। कैसे निकला? तो माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक दिन पूछा कि हे महादेव, जो ये मनुष्य है, ये इतना ज्यादा परेशान है, नौ ग्रह का चक्कर और ये जितनी चीजें हैं उसमें इतना ज्यादा ये फंसा हुआ है, कैसे वो ऐसा क्या करे कि वो इन चीजों से बाहर निकले। ठीक है, तब भगवान शिव ने माँ पार्वती को ये पूरा का पूरा नॉलेज, पूरा का पूरा ज्ञान जो है ये मतलब दिया। और ये शिव शरोदय शास्त्र करके एक पुस्तक है जिसमें ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लिया गया। तो अब ये समझ लीजिए कि ये डायरेक्टली जो है महादेव से आया हुआ है। और उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें शेयर की हैं कि जिसको हम लोग अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले तो लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं। ठीक है, और ये सिंपल है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ आपको बियॉन्ड जाना है। दो चीजें होती हैं इसमें। पहली चीज क्या है? स्वर विज्ञान, मतलब साइंस ऑफ ब्रीदिंग। और दूसरी चीज क्या है? स्वर योग। ठीक है, तो ये दो चीजें, मतलब योग मतलब क्या? योग मतलब यूनियन। तो इसी पे है ना हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे कि साइंस ऑफ ब्रीदिंग। और देखिए, सांस हम सब लोग लेते हैं। ठीक है, आप चाहे उसके लिए अवेयर हो, चाहे आप अवेयर ना हो, लेकिन सांस हम सब लोग ले रहे हैं। तो भगवान शिव ने मतलब उस पे पूरा का पूरा एक विज्ञान दे दिया हमें कि अगर आप अपने सांस को समझ सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो सिर्फ मतलब भौतिक जगत में भी आपको सफलता मिल सकती है। और आपका पूरा का पूरा लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जो योग की मैं बात कर रहा हूं, वो डिवाइन यूनियन भी अचीव। ठीक है। तो एक चीज जो ये कहा गया ना, पहले बहुत पहले ये माना जाता था कि अगर आपको कोई इनर एक्सपीरियंस अचीव करना है, ठीक है, इनर एक्सपीरियंस मतलब क्या? जो ब्लिस की अवस्था होती है, उस तरीके की जो चीजें होती हैं, या हैप्पीनेस। अगर हम बहुत स्पिरिचुअल नहीं है तो आप उसको अपनी खुशी से जोड़ दीजिए कि मैं खुश हूं। क्या आप एक्चुअल में खुश हैं? क्या आपके जीवन में वो स्ट्रेस बना हुआ है, या आप एक्चुअल में खुश हैं? खुश का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा होगा तभी आप खुश रहेंगे। क्या आपके पास वो ट्रू हैप्पीनेस है या नहीं? तो पहले ये माना जाता था ना कि उसके लिए बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे हठ योगा है, इस तरीके की जो चीजें अगर उतना हम करेंगे तब जाके हम उस चीज को अचीव कर पाएंगे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब स्वर योग आया, जिसमें मैंने कहा कि ये तंत्रा जो है, तंत्रा ट्रेडिशन से आया हुआ है, जब स्वर योग ये आया तो ये बताया गया कि देखिए, हमारी दो बॉडी, एक फिजिकल बॉडी है और एक एनर्जी बॉडी। तो ये महादेव ने ये बताया कि अगर आप अपने एनर्जी बॉडी को फिक्स करते हैं, कैसे फिक्स करते हैं? थ्रू योर ब्रीथ। क्योंकि ये जो ब्रीथ हम लेते हैं, सांस लेते हैं, ये सिर्फ हवा नहीं है, उसको प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है। कहते हैं ना प्राण ऊर्जा। तो ये अगर इस प्राण ऊर्जा को जब आप ग्रहण कर रहे हैं, जब उसको उस तरीके से आप ग्रहण करेंगे जिससे वो बॉडी में बैलेंस क्रिएट होगा, तो आपको वो इनर एक्सपीरियंसेस अपने जीवन में होंगे। फायदा क्या होगा इस इनर एक्सपीरियंसेस का? ऐसा नहीं है कि हम स्पिरिचुअलिटी की डायरेक्शन में जाएंगे तभी हमें स्वर विज्ञान यूज करना चाहिए या स्वर योग यूज करना चाहिए। जीवन में सफलता के लिए भी इसका बहुत महत्व होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर है, बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस में रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहता है, तो क्या वो व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हमेशा जो है वो, मान लीजिए कि आपको हर बात में गुस्सा आता है,
तो अगर आपको हर बात में गुस्सा आता है तो जीवन में आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये नोन फैक्ट है। तो ये जो हमारी प्राण ऊर्जा है, जो प्राणिक बॉडी है, जो एनर्जी बॉडी है, इसको अगर हम लोग बैलेंस कर लें तो जो वो मोक्ष वाली अवस्था है, जो वो डिवाइन यूनियन है, वो तो अचीव होगा और नेचुरल स्टेट में अचीव होगा। लेकिन जो इस फिजिकल वर्ल्ड में जो हम अचीव करना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी डिजायर है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सारी चीजें भी आप अचीव कर सकते हैं। देखिए एक चीज ये समझिएगा, ठीक है, कि ये जो पाथ है ना, ये जो जर्नी है वो एक सिंगल जर्नी है, ठीक है। और इसको अपनी सांस, हमारी जो सांस है ना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। देखिए भगवान गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि सिर्फ अपनी सांस को देखो, और सांस को देखते हुए आप जो है उस ब्लिस की अवस्था में पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या उसके लिए हम रेडी हैं? तो ये जो स्वर विज्ञान है, वो हमें वो टूल्स देता है, वो हमें वो टेक्निक्स देता है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो रेडी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। जैसे मैंने बताया, टू एस्पेक्ट्स है, स्वर विज्ञान, साइंस ऑफ ब्रीदिंग, यूनियन ऑफ लोअर ब्रेन विद अपर ब्रेन। क्या होता है ये, इसके बारे में हम लोग आज बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। और जो सेकेंड चीज है, स्वर योग, मतलब यूनियन एंड डिवाइन यूनियन, यूनियन ऑफ सेल्फ विथ गॉड, यूनियन ऑफ शिवा एंड शक्ति। इसके बारे में कल की क्लास में बहुत डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो पहला एस्पेक्ट है कि साइंस ऑफ ब्रीदिंग, तो क्या हमारी ब्रीदिंग सही है? क्या मेरी जो एनर्जी बॉडी है वो सही है? मैं क्या कर सकता हूं अपनी एनर्जी बॉडी को सही करने के लिए? ये जो है स्वर विज्ञान इसके बारे में बताता है। हमारे ब्रेन में अपर ब्रेन और लोअर ब्रेन, उसमें बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि आप या तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एंगर में रह रहे हैं, या फिर अपने ब्रीथ को कंट्रोल करके आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो बढ़ गई। अगर आपके सोचने समझने की क्षमता या शक्ति, आप मत मानिए कुछ भी, ठीक है, आप बस ये कह लीजिए कि आप एक काम और कंपोज पर्सन। जब आप काम और कंपोज हैं, क्या आपको लगता है कि आप जीवन में अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जो भी डिसीजंस आप लेंगे वो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे? क्यों? क्योंकि आप काम एंड कंपोज है, आप चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने के बाद आपने वो डिसीजन लिया, वर्सेस अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, आपका जो पूरा का पूरा फोकस है वो आउटवर्ड है। आउटवर्ड मतलब उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने वैसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया। अगर आप वैसे रहेंगे तो क्या आपको लगता है कि आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे? और देखिए हमारी जो लाइफ है वो अल्टीमेटली टोटल सम है इन डिसीजंस का, ठीक है। तो जो स्वर विज्ञान है, साइंस ऑफ ब्रीदिंग, वो यही कहता है कि जब आप अपने सांसों को बैलेंस करते हैं तो आप एक बैलेंस्ड पर्सन बन जाते हैं। जब आप बैलेंस्ड पर्सन बनते हैं तो क्या होता है, आपकी सोचने की, समझने की क्षमता, शक्ति बढ़ जाती है। आप अच्छे डिसीजन, देखिए ये लॉजिकल बात है। इसके साथ साथ क्या कहता है स्वर विज्ञान, कि यूनिवर्स की एनर्जी, हमारी एनर्जी, वो आपस में सिंक कैसे। अगर यूनिवर्स की एनर्जी, हमारी एनर्जी आपस में सिंक हो गई तो क्या होगा? फिर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? लाइफ में ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, स्वर विज्ञान जो ये वाला पोर्शन है, इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसको समझेंगे। थोड़ी बहुत सारी टेक्निक्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके बाद कल जब हम लोग मिलेंगे तो कल जो हम लोग स्वर योग, जो यूनियन वाली बात है, उसको समझेंगे, और डिवाइन यूनियन हम कैसे अचीव कर सकते हैं उसको समझेंगे, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, स्वर विज्ञान के ऊपर बात करते हैं कि स्वर विज्ञान क्या है। तो देखिए हमारे शरीर में जो है, अगर मैं सिंपलेस्ट तरीके से बात करूं, एकदम सिंपलेस्ट तरीके से, एकदम लेमैन तरीके से, तो हमारे शरीर में जो है टोटल, अगर आप देखेंगे तो 7 चक्रास होते हैं और 3 नाड़ियां होती हैं। 3 नाड़ियां कौन कौन सी? 3 प्राइमरी नाड़ियां। देखिए वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, ठीक है, और 3.5 लाख नाड़ियों का जिक्र किया गया है।
अब सोच के देखिए कि जिस समय जिन लोगों ने ये कहा कि हमारे शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां हैं, वो कितने ज्यादा डेवलप रहे होंगे, कितने ज्यादा सिद्ध रहे होंगे कि 3.5 लाख नाड़ियों के बारे में वो बता पाए। ठीक है, इसीलिए हमें अपने वैदिक विजडम को अप्रिशिएट करना है। तो ऐसे तो शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और वो नाड़ियां निकलती कहाँ से हैं? जो हमारा तीसरा चक्र है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन 72,000 नाड़ियों में जो 3 नाड़ियां हैं वो प्राइमरी नाड़ियां क्या होती है? नाड़ियां इज नथिंग बट एनर्जी चैनल। जैसे हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है? शरीर में क्या करता है? ब्लड को फ्लो कराता है। ब्लड को फ्लो करने के लिए क्या होती है? शरीर में धमनियां बहते हैं। हम हिंदी में कहते हैं कि वो धमनियां है, मतलब लाइक देयर आर स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स जो पूरे शरीर में फैला हुआ है, जिसके थ्रू ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता है। ऐसे ही शरीर में एनर्जी को फ्लो करने के लिए जो है एनर्जी चैनल्स होते हैं। जो हमारा ब्रेन है वो हमारे शरीर को कैसे कंट्रोल करता है? तो नर्वस सिस्टम और इन एनर्जी चैनल्स के थ्रू। तो जब ये एनर्जी चैनल्स जब पूरी तरीके से विकसित होते हैं और शरीर में हर तरीके से ऊर्जा अगर फ्लो कर रही है, तो आप बड़े ही बैलेंस्ड, बड़े ही एक्टिव, बड़े ही एनर्जेटिक रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रॉब्लम। तो 3 जो प्राइमरी नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। देखिए, जो आपकी राइट नॉस्ट्रिल है, इसको हम पिंगला कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है और इसी से सारी चीजें फिर आगे डिराइव होंगी। तो जो हमारी राइट नॉस्ट्रिल है, इसको हम पिंगला कहते हैं, और इसको सन भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य स्वर कहते हैं। जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, इसको हम लोग ईड़ा कहते हैं, और इसको चंद्र स्वर भी कहते हैं। और जो तीसरी, जो अगर दोनों नॉस्ट्रिल अगर एक साथ चलनी शुरू हो जाए, जो सेंटर वाली चीज है, उसको हम लोग सुषुम्ना कहते हैं। ठीक है, सुषुम्ना मतलब ये सेंटर से जो निकल के जा रही है, इसको हम लोग सुषुम्ना कहते हैं। ईड़ा, पिंगला जो है आपका, देखिए यहाँ पे 7 चक्रास आपके बनते हैं। कैसे बनते हैं उसको भी समझ लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से ईड़ा निकला, ऐसे क्रिस क्रॉस करके, अब सेंटर से आपके पिंगला जा रहे हैं। यहाँ से एक तरफ से ईड़ा निकला और एक तरफ से पिंगला निकला, और यहाँ पे एक जगह उनका क्रॉस सेक्शन, तीनों का क्रॉस सेक्शन हुआ। तो जहां पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हुआ, तो ये आपका एक पहला चक्रा मूलाधार बन गया। इसके बाद सेकंड चक्रा, दूसरा चक्रा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, और सबसे ऊपर जो है आपके सर के थोड़े से ऊपर, मतलब ये जो है आपका आज्ञा चक्र, छठा चक्र हो गया। और सबसे ऊपर यहाँ पे आपका सहस्रार चक्र होता है। ठीक है, इसमें जो है आप अगर देखेंगे तो जो तीसरा हमारा चक्र है, ये वाला जो नाभि हमारी है, उस नाभि, तो पहला जो चक्र है वो हमारा मूलाधार, जो आपका स्पाइन जहां पे खत्म होता है, ठीक है, वहां पे आपका मूलाधार चक्र आ गया। उसके बाद स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके आसपास का जो एरिया है वो आपका स्वादिष्ठान चक्र। थोड़ा ऊपर उठेंगे और जो आपकी नाभि है, इस नाभि को हम कहते हैं मणिपुर चक्र। थोड़ा और ऊपर उठा, आपका जो चेस्ट है सेंटर में यहाँ पे, ये आपका अनाहत। फिर ये जो आपका थ्रोट है, ये विशुद्धि। ये आज्ञा चक्र यहाँ पे, ठीक है, लाइक एकदम जो मिडिल पोर्शन है आपका आईब्रो का। और सर के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्रास जो हमारे बॉडी में बनते हैं, यही 7 चक्रास क्या करते हैं? मीडियम का काम करते हैं एनर्जी को ऊपर नीचे करने के। अब जो ये 3 नाड़ियां हैं, इसके अलावा जो और 72,000 नाड़ियां हैं, वो जो हमारा मणिपुर चक्रा है, मणिपुर चक्रा से जो है थोड़ा सा नीचे, वहां से वो पूरे शरीर में स्प्रेड करती हैं ये 72,000 नाड़ी। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है आपका एनर्जी चैनल जो है, ये इस तरीके से आपके शरीर में फैला हुआ है। ये सबको समझ में आ गया? एक बार इसके लिए चैट बॉक्स में आप अपने फीडबैक को शेयर करेंगे, ताकि बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस लिखेंगे अगर आपको समझ में आ गया चैट बॉक्स में, सब लोग।
वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको अपना अगर चेक करना है कि कौन सा स्वर चल रहा है, ठीक है। अगर आपको ये चेक करना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है तो आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अब हमको क्लियर हो गया, राइट इज पिंगला सूर्य स्वर, लेफ्ट इज ईड़ा चंद्र स्वर। दो तरीका मैं आपको बताता हूं आज, देर आर मल्टीपल वेज, लेकिन दो तरीके से आप अपनी उसको चेक कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो ये है कि आप इस तरीके से अपने हाथ को ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, इस तरीके से अपने हाथ को आप ट्रायंगल बनाएंगे और अपने नाक पे इस तरीके से आप लेके जाएंगे। सब लोग करेंगे इसको, ठीक है, ताकि फिर आप समझ पाए उस चीज को। अब इसमें आप ब्लो करेंगे, नाक से तेजी से ब्लो करेंगे इस तरीके से। तो जब आप ब्लो करते हैं तो किसी एक हाथ पे आपको सांस जो है ज्यादा महसूस हो रही है। शेयर करेंगे कि राइट पे महसूस हो रही है या लेफ्ट पे महसूस हो रही है। लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, राइट, ठीक। तो मतलब बेसिकली आप समझ पा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब हम इस तरीके से ब्लो करते हैं तो हम ये समझ पा रहे हैं कि कौन से, अगर किसी का दोनों चल रहा है इट्स परफेक्टली फाइन, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मेरी राइट नॉस्ट्रिल अभी चल रही, जैसे मैंने ब्लो किया तो मेरी राइट नॉस्ट्रिल चल रही, तो मैं कहूंगा कि मेरा जो पिंगला स्वर है, सूर्य स्वर है, ये एक्टिव। अगर मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तो मैं ये कहूंगा कि मेरा चंद्र स्वर जो है ये एक्टिव, ठीक। ये एक चीज आपने सीखी। दूसरी चीज आपको सिखाता हूं। अब मान लीजिए कि जैसे अभी हम लोग आगे प्रैक्टिस अभी सीखेंगे कि मान लीजिए सुबह जब आपको उठना है सो के, जैसे अभी आपको स्वर कैलेंडर दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे उसको यूज करना है। तो यूटिलाइज करने के लिए मान लीजिए आपको, लेट्स से कि आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है अभी, मतलब आपका पिंगला चल रहा है, लेकिन आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जहां पे आपको इड़ा की जरूरत है। तो कैसे चेंज करें? चेंज करने के लिए सबसे सिंपल जो टेक्निक है, सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स, लेकिन जो सबसे सिंपल टेक्निक है जिसको आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं वो ये है कि जो नॉस्ट्रिल आपको एक्टिव करनी है उसके ऑपोजिट करवट जो है आप सो जाएंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए कि मेरी राइट चल रही है अभी और मुझे अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव करना है, लेफ्ट मतलब ईड़ा मतलब चंद्र स्वर, अगर मुझे लेफ्ट एक्टिव करना है तो मैं क्या करूंगा, राइट करवट अगर मैं इस तरीके से सो जाऊंगा तो क्या होगा कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल धीरे धीरे एक्टिव होनी, मतलब 5 मिनट 7 मिनट डिपेंड करेगा कि आपका जो ओवरऑल एनर्जी है कितना बैलेंस है। जितनी जिसकी एनर्जी जितनी बैलेंस होती है उतना ज्यादा उतना जल्दी जो है आपकी नॉस्ट्रिल बदल जाती है। तो अगर जैसे आपको नहीं, जब सर्दी हुआ रहता है, अगर किसी को जुकाम हुआ है सर्दी हुआ है तो जिस करवट आप लेटते हैं उसके ऑपोजिट की नाक खुल जाती है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। सेम एग्जैक्ट यही चीज जो है हमें यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करनी है। जब भी हमें नॉस्ट्रिल चेंज करना है तो हमेशा जो हम क्या करेंगे, जो नॉस्ट्रिल हमें एक्टिवेट करना है उसको ऊपर रख, तो उसके ऑपोजिट नॉस्ट्रिल के करवट में हम सो जाएंगे तो वो नॉस्ट्रिल हमारी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक। दो चीजें हमने सीखी अभी कि स्वर चेक कैसे करना है, और दूसरी चीज हमने चेक की कि चेंज कैसे करना है। सबको क्लियर हुआ ये? तो आगे बढ़ते हैं, फिर से फीडबैक देंगे एक बार चैट बॉक्स में। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते
आज के बाद आप सब लोगों को एक चीज ये चेक करना है कि दिन भर आप अपने स्वर को चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि कौन सी नॉस्ट्रिल आपकी ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहती है। 90% केसेस में ये देखा गया है कि व्यक्ति की जो राइट नॉस्ट्रिल है वो ज्यादा एक्टिव रहती है। क्यों? अब मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए जो हमारा राइट हैंड साइड है, हम आप लोग सब लोगों ने देखा है अर्धनारीश्वर, जो शिव जी की फोटो है, देखा होगा आप सब लोगों ने, है ना। और ऐसे भी जब हम शादी कर लेते हैं तो शादी के बाद आ, पत्नी को वामांगी कहा जाता है कि वो जो बायां हिस्सा है उसको जो है वो मतलब स्त्री जो है रिप्रेजेंट करती है। जैसे शादी के बाद ये भी कहते हैं कि वाइफ को जो है लेफ्ट हैंड साइड पे सोना चाहिए, हस्बैंड को राइट हैंड साइड पे सोना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप शिव जी की कभी भी, अगर शिव जी की अगर कभी भी आप फोटो देखेंगे, क्या कहते हैं, जो अर्धनारीश्वर वाली है, तो जो राइट हैंड का पोर्शन है वो शिव का है और जो लेफ्ट हैंड का पोर्शन है वो शक्ति का है। देखिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी साइंस ऑफ ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग शिव और शक्ति उन सब चीजों की बात कल करेंगे। जहाँ पे शिव कहाँ पे है, कैसे वो डिवाइन यूनियन अचीव होगा, उसकी बात हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग उसको थोड़ा साइंटिफिक डायरेक्शन में रख रहे हैं और अपने लाइफ में साइंटिफिकली कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है। जब भी आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा। जब भी आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, आपका राइट ब्रेन एक्टिव है। ठीक, ये ऑपोजिट होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, लेफ्ट ब्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो लेफ्ट ब्रेन जब एक्टिव है तो ये शिव, इसको वो कहते हैं कि ये शिव। थोड़ा सा इसको और समझेंगे। जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो कौन सा पोर्शन एक्टिवेट हो रहा है ब्रेन का? तो लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड, एग्जैक्टली, यस, जी बिल्कुल सही सोनल मैम। लेफ्ट साइड किसका है? शक्ति का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें कोई ऐसा कार्य करना है जहां पे बड़े ऊर्जा की जरूरत है, बड़े फिजिकल ऊर्जा की जरूरत, जैसे आप जिम जा रहे हैं, रनिंग करने जा रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे मैं अभी ये आपके साथ बैठ के ये क्लास ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके का होता है। कैसा होगा? अगर मान लीजिए मैं ऐसे इंटरनल क्लासेस ले रहा हूँ तो हो सकता है वहां पे बहुत ऊर्जा की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बड़े सारे लोग हैं, बड़ी ऊर्जा की जरूरत है। ठीक है, तो बेसिकली कभी भी अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें फिजिकल वर्क ज्यादा हो रहा है तो शक्ति की ज्यादा जरूरत होगी। तो शक्ति किससे एक्टिवेट होती है? शिव से एक्टिवेट होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको बड़ा ही कंफ्यूजिंग तरीके से मतलब दिखाया भी गया है, पिक्चरों में मैंने देखा है। तो जब जब शिव को आप एक्टिवेट करते हैं, मतलब जब जब आपका सूर्य नॉस्ट्रिल, जब जब शिव वाला साइड जब एक्टिवेट होता है, तब शक्ति एक्टिवेट होती है और आपको अगर कोई भी फिजिकल कार्य करना है तो आप वो कर सकते हैं। अब अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो क्या होगा? राइट ब्रेन एक्टिव होगा। राइट ब्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? शिव को रिप्रेजेंट करता है। शिव क्या है? शून्य है। शिव अनंत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम शिव को एक्टिवेट करेंगे तो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। हमारे अंदर की समझदारी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो कैसे एक्टिवेट होगा? जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन ब्रेन एक्टिव होता है। और जब राइट ब्रेन एक्टिव होता है तो राइट ब्रेन किसके लिए है? इट इज फॉर जितने भी हमारे क्रिएटिव काम है उसके लिए हमारा जो राइट ब्रेन है वो काम में आता है। और दो चीजें समझते हैं इसमें, ठीक है? अभी आप समझ गए ये कि लेफ्ट ब्रेन का क्या काम है, राइट ब्रेन का काम क्या है और कैसे वो एक्टिव है।
इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके, ब्रेन वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था, ठीक है, मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई चीज, किसी चीज पे रिसर्च कर रहा हूँ तो उसके पीछे के साइंस को ढूंढना बहुत जरूरी है। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उस समय मैंने पूरे ब्रेन को भी जो है, ब्रेन कैसे काम करता है, किस तरीके से क्या होता है, उसका ब्रीद के साथ क्या रिलेशन है, इन सारी चीजों को भी मैंने एक्सप्लोर किया। तो उसको थोड़ा सा मोटे मोटे तरीके से समझेंगे, क्योंकि बहुत अगर डिटेल में जाएंगे तो शायद कंफ्यूजन हो सकता है, तो थोड़ा मोटे मोटे तरीके से समझते हैं। मोटा मोटा तरीका क्या है? मोटा मोटा तरीका ये है कि जो ये ब्रेन के दो हिस्से मान ले, एक अपर ब्रेन, एक लोअर ब्रेन, ठीक है। अपर ब्रेन मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक, इसको हम लोग फ्रंटल लोब कहते हैं। और लोअर ब्रेन मतलब ये जो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है आपके इस पर्टिकुलर पोर्शन को अगर आप प्रेस करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, इसको हम लोग कह देते हैं लोअर ब्रेन, ठीक। अपर ब्रेन जो है हमारा, अपर ब्रेन जो है वो शिव को डिनोट करता है। फ्रंटल लोब, देखिए मैं साइंस ऑफ ब्रीदिंग समझा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ये चीजें कहीं नहीं मिली, ठीक है। क्योंकि जो लोग ऑकल्ट में हैं उनको ब्रेन के बारे में बहुत ज्यादा ना उन्होंने कभी एफर्ट लगाया समझने का, ना समझेंगे, ठीक है। तो ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो फ्रंटल लोब है, ब्रेन के दो हिस्से मान लेते हैं मोटा मोटा अभी के लिए, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग सेक। ये जो हमारा फ्रंटल लोब है इसको हम अपर ब्रेन कहते हैं, और शिव जो है, हमारा जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पे शिव स्टैब्लिश होते हैं, ठीक है। पीछे जो है सर के यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, आप सब लोग प्रेस करके देखेंगे, यहाँ पे जहां पे रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। ये लोअर ब्रेन है और ये शक्ति को डिनोट करता है, ठीक है। जो यूनिवर्सल एनर्जी है, हमारा शरीर जो है यहीं से यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट आ गया तो फिर आपकी डेथ हो जाएगी, बिकॉज शरीर में शक्ति आपकी आनी खत्म हो गई, काम खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना यहाँ पे मतलब, और ये दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते। और यही सबसे पहली चीज है, जब बच्चा गर्भ में जाता है तो यही सबसे पहली चीज है जो फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि शक्ति आएगी तभी तो फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यही फॉर्म होती है। अब समझते हैं, तो जो अपर ब्रेन, इंसान, आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपके जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो अपर ब्रेन और लोअर ब्रेन, मतलब जो मेरा राइट साइड है और जो मेरा लेफ्ट साइड है, मतलब मेरा जो पिंगला है, जो मेरा इड़ा है, ये बैलेंस में हो, ठीक। अगर ये बैलेंस में है तो आप एक बैलेंस्ड पर्सन है, और आपके अंदर फिर वो सारी चीजें हैं सक्सेसफुल होने के लिए जो होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ठीक है। अब देखिए हम, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग ना जा रहे हैं उस डायरेक्शन में कि स्वर विज्ञान क्यों यूज करना चाहिए साइंटिफिकली, ठीक है। स्पिरिचुअली या वो ब्लिस वाली जो चीज है उसके लिए हम लोग कल बात करेंगे, स्वर योग जब हम डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि साइंस ऑफ ब्रीदिंग क्या है। तो क्या होता है इन जनरल, जैसे हम आज समाज में रह रहे हैं, तो एक तो हमारे, हम सब लोगों को बहुत कुछ अचीव करना है, ठीक है। हम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चीजें अचीव करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। और जब हम बहुत जल्दी चीजें अचीव करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो शक्ति है ना, शक्ति वो जल्दी जल्दी हमारे अंदर आए ताकि हम चीजें अचीव करें। मतलब क्या किया हमने, जो हमारा लोअर ब्रेन है, जो लोअर ब्रेन है उसको हम बहुत ज्यादा एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास वो कंट्रोल, आपके पास कंट्रोल है, लेकिन आप विदाउट इवन एनी कंट्रोल, विदाउट इवन गेटिंग अवेयर कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। अगर आप लगातार 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 रेस्टलेस हैं, अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है, ठीक है, आपके मन में अगर ये चल रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे, देखिए, गोल बनाना, उस पे काम करना, ये बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लगातार अगर आप सिर्फ इसी चीज में फंसे हुए हैं, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं उसको लूप ऑफ फेलियर कहता हूं, वहां पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन
अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो पिंगला है वो लगातार एक्टिव है, लगातार एक्टिव है, और जो लोअर ब्रेन है वो लगातार एक्टिव है। क्यों? यू आर ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर एंड मोर एनर्जी, ताकि जीवन में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें अचीव कर सके। अब जो इससे देखिए, दो चीजें मैं और ऐड कर देता हूं, थोड़ा इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं, कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब लगातार मेरी ये वाली नॉस्ट्रिल, जब लगातार मेरी राइट नॉस्ट्रिल चलती है, इस पिक्चर को देखेंगे, इसके ऊपर का जितना भी है सब भूल जाइए, अभी बहुत उसकी जरूरत नहीं है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक, जो पेरा लिखा हुआ PARA होगा, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा पिंगला से जुड़ा होता है, और जो लोअर ब्रेन है हमारा, ठीक है, उससे जुड़ा होता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे इड़ा से जुड़ा होता है और हमारे अपर ब्रेन से जुड़ा होता है। ठीक, अब देखिए, वापस आते हैं अपने डिस्कशन पे। सो होता क्या है, जैसे आज मनुष्य, जैसे मनुष्य क्या था पहले, गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, है ना। तो अगर आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा, तो आप सरवाइव नहीं कर पाते। उस समय उसकी जरूरत थी क्या, जैसे शेर आने वाला है और शेर मुझे खा जाएगा, तो क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए ना कि आपकी हार्ट रेट तेज हो जाए, आपकी शरीर एकदम एक्टिव हो जाए और आप तेजी से जो है भाग पाए, ताकि शेर आपको ना खा पाए। अब इंसान जो है अब जंगल में नहीं रह रहा है, लेकिन जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बचा रहेगा आपके शरीर में। ठीक, उस समय उसकी जरूरत थी, क्यों? क्योंकि ताकि शेर आपको ना खा जाए। अब जो है डे टू डे लाइफ में जब हम समाज में रह रहे हैं, तो उसकी जरूरत सिर्फ इतनी है कि कोई अगर हमें डिफिकल्ट टास्क करना है, जहां पे एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हम उसको कर ले, वापस से उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया जाए। यस, फ्लाइट एंड फ्लाई मोड, एग्जैक्टली, फाइट एंड फ्लाइट मोड जो होता है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाए, और वापस जो है नेचुरल स्टेट में चले जाए। अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है और आप वापस से नेचुरल स्टेट में चले जाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। समस्या कहाँ है और क्यों स्वर विज्ञान जरूरी है? जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये लगातार ऑन रहता है, मतलब आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां पे आप ये कहते हैं कि शेर आपके कमरे में ही बना हुआ है। अब रात दिन जो है आपको शेर से बचना है, शेर से बचना है, शेर से बचना है, मतलब ये अचीव करना है, ये अचीव करना, अरे वो बंदा मुझसे आगे निकल गया, अरे वो उसने वो खरीद लिया, मेरे पास ये नहीं, आप उसमें फंसे हुए, मतलब लगातार आपकी जो राइट नॉस्ट्रिल है वही एक्टिव है। यू आर ट्राइंग टू, बिकॉज आप उस स्टेट में है जहां पे आपको फाइट करना है, आप उस मोड में है जहां आपको फाइट करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस इज फाइन। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस मतलब कोई काम करना है, उसके लिए आप थोड़ा परेशान हुए, फिर आपने प्लानिंग बनाया, आपने काम कर लिया, आपका स्ट्रेस खत्म हो गया, इट इज परफेक्टली फाइन, बिकॉज वही आपको ग्रोथ देगा। लेकिन अगर आप लगातार उस स्टेट में बने रहते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, बहुत सारा वियर एंड टीयर बॉडी में होगा, आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमेशा आप एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव है। तो जब हम लगातार अपने, अच्छा देखिए, शरीर का जो है ना, जो हमारा राइट और लेफ्ट जो नॉस्ट्रिल है, ये इतना बढ़िया ये बना हुआ है सिस्टम, अगर आप बैलेंस्ड है तो 1 घंटे, वो भी मैं बताऊंगा आगे कौन सी कब एक्टिव होती है। 1 घंटे आपका राइट नॉस्ट्रिल चलता है, फिर स्विच होके 1 घंटे लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो ये क्या करता है, जब हमारी राइट बॉडी एक्टिव है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो कूल डाउन होता है। जब हमारी ये वाला नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो हमारा ये वाला पोर्शन कूल डाउन होता है। क्या इसका मतलब हुआ कि बॉडी बैलेंस में जा रही है। लगातार अगर किसी चीज को मैं यूज करता रहूंगा, तो वो कहीं ना कहीं डिके उसमें होगा। तो शरीर ने एक ऐसा वो बना रखा है, सिस्टम बना रखा है, जिससे आपकी बॉडी को वो बैलेंस करता है। ठीक है, तो जब आप लगातार एक ही नॉस्ट्रिल को अगर आप एक्टिव करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं,
तब क्या होता है, वो स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, फिर आपको स्लीप, ये सारी प्रॉब्लम, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, और धीरे धीरे फिर शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में जाते हैं जहां अब आपको इस शेर से पीछा ही नहीं छूट, ठीक है, क्योंकि शरीर की आदत ही वही बन गई। आप चाह के भी अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे, आप चाह के भी, आप चाहते हैं कि ये ना, मतलब जो मैं लगातार सोच रहा हूँ, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो बंद हो जाए, लेकिन अब आपने अपने शरीर की आदत ही वही बना दी। तो फिर इंसान क्या करता है, सुसाइड के डायरेक्शन में जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आराम नहीं मिल रहा है। अब उसको आराम कब मिलेगा, जब वो सुसाइड कर ले, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो घटना घटनी शुरू, इसीलिए स्वर विज्ञान बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि हमारा जो फ्रंटल लोब है, जब आप बैलेंस की अवस्था में होते हैं, जब आपको एनर्जी की जरूरत है, आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हुई, आपने वो काम किया, वापस से आप बैलेंस की अवस्था में आके आपकी इड़ा एक्टिव हो गई, लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो गई। अब आपका जो फ्रंटल लोब जितना ज्यादा एक्टिव होगा, उतना अच्छा डिसीजन आप ले पाए, और उतनी ज्यादा एनर्जी नेचुरल तरीके से आपके बॉडी में आएगी। क्यों आएगी, हम इसको कल समझेंगे कि वो नेचुरल तरीके से वो एनर्जी, हम क्या करते हैं, बहुत एनर्जी 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 करते हैं, लेकिन जिस चीज को एक्टिवेट करना चाहिए उसको एक्टिवेट नहीं करते। तो जो हमारा फ्रंटल लोब है, अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं, तो हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग, इसको कैसे एक्टिवेट करना है उसकी टेक्निक भी मैं आप लोगों को कल सिखाऊंगा, जब हम शिव और शक्ति की बात करेंगे, तब वहां पे उस टेक्निक को और डिटेल में सिखाऊंगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि स्वर विज्ञान जो है आपको वो टेक्निक देता है जहां पे आप अपने लोअर एंड अपर ब्रेन को बैलेंस कर सकते हैं। और देखिए ये जरूरी है। आप स्वर विज्ञान को नहीं मानते, आप किसी वैदिक विजडम को नहीं मानते, इज परफेक्टली फाइन। आप अगर डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं, डिप्रेशन की दवाई भी वही काम कर रहा है, आपके राइट नॉस्ट्रिल को वो कम कर रहा है, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को वो रोक रहा है, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को वो एक्टिवेट कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि दवाई की जगह पे अगर आप इन टेक्निक्स को, स्वर विज्ञान की टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, तो ये ओवरऑल आपका जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेगा, आपकी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करेगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि शरीर में जो बीमारियां हैं, जो विकार है, वो सारी चीजें भी दूर होनी शुरू हो जाती हैं। एनर्जी लेवल पे आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इसीलिए जो स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को रिवर्स कर सकते हैं। एक टेक्निक देता हूं मैं आपको, सबसे सिंपल सी टेक्निक, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, तो अगर आप अपने नॉस्ट्रिल को चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी राइट नॉस्ट्रिल ही चल रही है, ठीक है। एक थंब रूल आप ये बना लेंगे अपने जीवन में कि दिन में सूर्य है, ठीक है, दिन में सूर्य है, तो आपको सन से एनर्जी मिल रही है। अब आपको एनर्जी और नहीं चाहिए, तो किसको होना चाहिए, चंद्रमा को होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जो मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो एक्टिव जितनी ज्यादा रहेगी दिन में, उतना अच्छा रहेगा। दिन में जितना ज्यादा मैं अपने चंद्र स्वर को एक्टिव करूं, उतना अच्छा रहेगा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल जितना ज्यादा एक्टिव करूं, उतना अच्छा रहेगा। दिन में अगर मेरी राइट नॉस्ट्रिल, अच्छा, आज की क्लास के बाद आप सब लोगों को ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, जैसे कल दिन भर आप अपने नॉस्ट्रिल को चेक करिए और देखिए कि क्या वो अल्टरनेट हो रही है या नहीं हो रही। अगर अल्टरनेट नहीं हो रही है, राइट नॉस्ट्रिल अगर लगातार चल रही है, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। कॉटन का टुकड़ा लीजिए, अपने राइट नॉस्ट्रिल में उसको डाल दीजिए, ठीक है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के प्रयोग से आप देखेंगे कि धीरे 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 जो ये वाली नॉस्ट्रिल है वो चलनी, देखिए क्या हो गया है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी ये आदत बन गई है
कि आपकी राइट नॉस्ट्रिल ही एक्टिव है, आप एनर्जी एनर्जी मतलब आप उस लूप में फंसे हुए हैं जहां पे स्ट्रेस 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 बना हुआ है। ठीक है। और जो ये हमारा ब्रेन है ना, उसमें हाइपोथैलेमस करके एक ग्लैंड होता है जो ब्रीदिंग से हमारे कंट्रोल होता है। राइट या लेफ्ट जो चल रही है, वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड उसको पकड़ता है और फिर वहां से वो जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको ऑन करता है। जब वो देखता है कि राइट चल रही है तो उसको लगता है कि इनको एनर्जी की जरूरत है, बहुत ज्यादा इनको काम करने की जरूरत है, तो वो क्या करता है, या वो सोचता है कि शेर आ गया, वो क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर देता है। जब आप उसको कंट्रोल करते हैं, जैसे आपने कॉटन डाला, ठीक, ये नॉस्ट्रिल धीरे 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 हो सकता है कि पहले दिन चले ही ना, ठीक है, क्योंकि सालों की प्रैक्टिस है इसकी वाली, तो ये हो सकता है उतने अच्छे से चले ही ना, आप परेशान हो, लेकिन करिए। जब आप करेंगे धीरे धीरे, जब ये एक्टिव होगा तो हाइपोथैलेमस को क्या लगेगा कि अब इनके लिए पैरासिम्पैथेटिक को ऑन करना है। जब आपका पैरासिम्पैथेटिक ऑन होना शुरू होगा, आपका फ्रंटल लोब एक्टिवेट होना शुरू होगा। फ्रंटल लोब पे कौन बैठा है, शिव बैठे हैं, आपके शिव जागृत होने शुरू। और जब आपके शिव जागृत होने शुरू होंगे, जीवन में चमत्कार, महादेव अगर आ गए, तो हम सबको सबको लगता है ना कि जीवन में चमत्कार होगा, तो महादेव यहीं बैठे हैं, हमारे पास ही है, हमें उनको जागृत करने की जरूरत है। और जब महादेव आएंगे, जहां शिव है वहां शक्ति आएंगी, तुम सब मानते हैं इस चीज को। शक्ति को लाने के लिए कुछ अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, शक्ति अपने आप शिव के पास खींची चली आ जाएंगी। शिव अभी सुषुप्ता अवस्था में है, जब शिव जागृत होंगे शक्ति को आना ही आना है, क्योंकि शक्ति तो वेट ही उस चीज का कर रही है कि शिव जागृत हो जाए। और शिव कैसे जागृत होंगे, एक सिंपल सी प्रैक्टिस से। हमने अपने इस नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करना शुरू किया दिन में, जितना ज्यादा वो एक्टिव, और ये करके देखेंगे, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट की, जब आप करके देखेंगे आप खुद ये फील करेंगे कि जो वो रेस्टलेसनेस थी बॉडी में, जो वो एक घबराहट जैसी अवस्था थी कि कुछ छूट रहा है, कुछ घट रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक सिंपल सी प्रैक्टिस, हम ये एक्टिवेट करेंगे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को। जैसे ही ये एक्टिवेट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ वीक, आप देखेंगे कि आपके बॉडी में वो बैलेंस की अवस्था आनी शुरू हो गई। ये एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सिंपल लग सकता है, या मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, बट जो है वो यही है, आप समझिएगा इस चीज को। ठीक है। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, क्या करना है आपको, रात को, अब रात को क्या हो गया, सूर्य चले गए, चंद्रमा आ गए, तो आपके शरीर में बैलेंस कैसे बनेगा, जब आप सूर्य को लेके आएंगे, मतलब रात को जो है हमारी राइट नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए। तो रात को जब आप सोने जाते हैं, तो आपको किस करवट ज्यादा से ज्यादा सोना चाहिए, तो बाएं करवट सोना चाहिए। जब आप बाएं करवट सोते हैं तो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होती है। राइट नॉस्ट्रिल क्या करती है, शरीर में एक गर्माहट लेके आती है, जो आपका डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है। किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है, किसी को अगर स्टमक के बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारा फैट है अगर, तो ये सारा बर्न होना शुरू हो जाता है। धीरे 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 आपका स्वास्थ्य जो है वो इम्प्रूव होना शुरू होता है। सोचिए कितनी अमेजिंग चीज है। ये छोटी छोटी चीजें करके हम अपने पूरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कोई रेमेडी नहीं कुछ। और ये जितना मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं साइंटिफिक चीजें बता रहा हूँ। रात को अगर मान लीजिए अभी आपकी आदत बनी हुई है, आपका राइट नॉस्ट्रिल बहुत एक्टिव रहता है, तो जैसे ही आप उसको दिन में एक्टिवेट करना शुरू करेंगे, आप धीरे धीरे बैलेंस की अवस्था में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इनिशियल डेज में ये हो सकता है कि अभी राइट नॉस्ट्रिल दिन में भी चल रही है, रात में भी चल रही है, तो आप हमेशा जो है इम्बैलेंस की अवस्था में ही रहेंगे। तो अगर रात में मान लीजिए आप बाई करवट सोते हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, तो अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आप एक्टिव करेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। ठीक है। लेकिन ये इनिशियल डेज में करना है। धीरे धीरे जब दिन में आपका चंद्र स्वर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाए, तो रात को हमें सूर्य स्वर को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करना है। ये सबको क्लियर हुआ,
इंपॉर्टेंस समझ में आया कि साइंटिफिक रीजन क्या है, जो मैंने अपर ब्रेन, लोअर ब्रेन, फ्रंटल लोब, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगाटा, मैंने कोशिश की है कि कम से कम इसको टेक्निकल रखूं, लेकिन अगर हम थोड़ी साइंटिफिक चीजों की बात करेंगे तो थोड़ा टेक्निकल समझना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसको इस तरह से समझिए। तो ये सबको समझ में आया, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप सब लोग, यस हाँ, लिख सकते हैं। यस लिखिए अगर समझ में आ गया। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट दीजिए, मुझे देखने दीजिए और क्या। चलिए अब और दो तीन चीजों की बात कर लेते हैं, और एक और टेक्निक्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, जिसको आप लोग डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। स्वर कैलेंडर हम लोगों का मनीष के मौर्य के नाम से इंस्टाग्राम पेज है, और इसी नाम से सारे मतलब क्या कहते हैं, यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, ट्विटर, सब कुछ इसी नाम से है। तो जो इंस्टाग्राम पेज है उस पे हर महीने की एंड में, अगले महीने का, जैसे ये जुलाई का कैलेंडर ऑलरेडी जो है वहां पे पोस्ट किया जा चुका है, ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल पे आप जाके वहां से इस कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं, बुकमार्क करके रख सकते हैं, या सेव करके अपने पास रख सकते हैं। करना क्या है, जब आप सुबह सो के उठते हैं तो रात को, जैसे कल, अब मान लेते हैं कि कल जो है 1 जुलाई है, मंडे को 1 जुलाई है, जैसे अगर संडे का देखना है तो आप जाके वहां पे फिर से देख लीजिएगा, मंडे की बात कर लेते हैं जैसे, ठीक है। आप मंडे से अगर इसको यूटिलाइज करना है, या 1 जुलाई से अगर इसको आप यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए कि 1 जुलाई को आपने देखा, रात को जब आप 30 तारीख को, 31 तारीख को जब आप सो रहे हैं, तो आप रात को वो कैलेंडर देख लीजिए कि भाई कल किसका दिन है। आपने ये देखा कि इड़ा का दिन है, इड़ा मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रल। तो अगर मान लीजिए सुबह जब आप सो के उठते हैं और अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तब क्या करना है, और नहीं चल रही तब क्या करना है, दोनों चीजें बताता हूँ। अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तो आप सांस खींचेंगे। अच्छा देखिए, सांस खींचना और सांस छोड़ना ये दो चीजें होती हैं स्वर विज्ञान में। जब आप सांस खींचते हैं तो उसको सगुन कहते हैं, उसको अच्छा माना जाता है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसको निर्गुण कहते हैं, और उसको अच्छा नहीं माना। जब आप सुबह उठे, आपने देखा इड़ा का दिन है, रात को देख के सो गए, आप सुबह उठे, आपकी इड़ा चल रही, तो यहाँ पे जो डेट आप देख रहे हैं ना, जो डेट पे लिखा हुआ है उसको हमें फॉलो करना है। यहाँ पे जो डे के साथ लिखा हुआ है उसको आपको फॉलो नहीं करना है। जो डेट वाली चीज, जैसे आई जहां लिखा है देखेंगे, आई इज फॉर इड़ा, पी इज फॉर पिंगला। तो आई को देख लिया तो वो इड़ा हो गया, लेफ्ट स्वर। अगर पी लिखा है तो वो पिंगला है, सूर्य स्वर, राइट वाला। तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है, आप सांस खींचेंगे और वही वाला पैर जो है अपने बेड से जमीन पर रखेंगे। अगर आप किसी बेडरूम में सो रहे हैं तो वहां से सांस को रोके हुए कमरे से बाहर जो है उसी पैर को बाहर रखेंगे और सांस छोड़ देंगे, ठीक। अगर आपका इड़ा चल रहा है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है। अगर पिंगला चल रहा, पिंगला अगर चल रहा है तो हमें क्या करना है, ईड़ा को एक्टिवेट करना है। कैसे एक्टिवेट करना है, मैंने बताया अभी कुछ देर पहले आपको, कि आप दाई करवट सो जाएंगे, आपका ईड़ा 5-7 मिनट में एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट हो जाएगा, सांस खींचिए, वही वाला पैर जमीन पे रखिए, फिर कमरे से बाहर वही वाला पैर लेके जाइए, और फिर कमरे से बाहर निकलने के बाद सांस छोड़ दीजिए। ये सुबह जब आप सो के उठते हैं, जो जिस दिन का, देखिए ये जो स्वर कैलेंडर है, ये जो पूरा का पूरा स्वर विज्ञान है, ये मून की जो एनर्जी है ना उसके साथ सिंक करके बनाया गया है। तो जब मून एनर्जी के साथ, अब आप क्या कर रहे हैं, आपको अपने एनर्जी को, देखिए आपके शरीर में भी एनर्जी है, वो एनर्जी अगर मून की एनर्जी मतलब यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अगर सिंक में आ गई, तो आपका सारा का सारा काम अच्छा हो जाएगा।
अगर वो एनर्जी जो यूनिवर्स की एनर्जी और जो आपकी एनर्जी, अगर उसमें थोड़ा सा भी कॉन्ट्राडिक्शन आया, मतलब मान लीजिए ईड़ा का दिन है और मैंने अपना पिंगला वाला पैर रखा जमीन पे, तो एनर्जी लेवल पे हमें पता नहीं चलता कि हमारी जो एनर्जी है ना, कल हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे वो मूलाधार से उठ के हमेशा ऊपर जानी चाहिए। एनर्जी लेवल पे क्या होता है, एक बड़ा ही सटल सा वाइब्रेशन क्रिएट होता है बॉडी में, और उस एनर्जी का जो फ्लो अपवर्ड जा रहा था अब वो डिस्टर्ब, जैसे ही उस एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब हुआ, एनर्जी लेवल पे आपके बॉडी में बड़ी सारी घटनाएं घट गई। ठीक है, वो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वो सारी चीजें, मतलब अब हो सकता है आप पैरासिम्पैथेटिक में रहे हो, एकदम से सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाए। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी लेवल पे आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपकी ब्रीथ चेंज हो जाती है, और जैसे ही आपकी ब्रीदिंग चेंज हुई, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो गया, उसने क्या किया, उस चीज को एक्टिवेट कर। ठीक है, तो एनर्जी लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, जिस जो हमारा साइड एक्टिव है और जो यूनिवर्स की एनर्जी है उसको हम आपस में सिंक में कर रहे हैं, तो अब बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ। एनर्जी लेवल पे मैं बिल्कुल बैलेंस हूं और मैंने अपना काम कर लिया और आगे बढ़। ये एक चीज आप कैलेंडर से कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है आप कैलेंडर से ये कर सकते हैं कि जो जहां पे आप देख रहे हैं कि बेस्ट डेट है, उन डेट्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, कैलेंडर को लेके किसी को कोई क्वेश्चन है? आई होप कि कैलेंडर सबके लिए क्लियर हो गया होगा। मुझे दो टेक्निक और शेयर की करनी है आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो फिर मैं आगे एक बार चैट बॉक्स में यस लिखेंगे अगर क्लियर है तो। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए दो टेक्निक और शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और उसके बाद फिर हम लोग, ये जितनी टेक्निक यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी टेक्निक जो है हम लोग सीखेंगे। तो आज दो टेक्निक और शेयर करूंगा, कल जो है फिर मूवमेंट फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी, स्वर्ग को यूज करके मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, और तिलक लगाने का क्या है वो भी समझे। तो लाइटिंग दिया, इसको समझते हैं, और मंदिर दर्शन, इस दो चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, दिया कैसे जलाना है, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, और पता नहीं मतलब कम से कम हजारों लोगों ने मेरे कहने पे किया हुआ है। ये हम सबको करना है। देखिए दिया हम सब लोग अपने घर में जलाते होंगे, चाहे सुबह जलाते होंगे चाहे शाम को जलाते होंगे, ठीक है ना। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जैसे आप दिया जलाते हैं उस तरीके से, नॉर्मल तरीके से आप दिया जलाइए, और दिया जला के देख लीजिए उसका ड्यूरेशन आप नोट करिएगा कि कितने देर वो दिया जलता है। 2 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे, जो भी उसका ड्यूरेशन है उसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। अगले दिन जब आप दिया जलाएंगे, जब अगले दिन आप दिया जलाएंगे तो आपको क्या करना है, उसको सगुन में जलाना है। कैसे सगुन में जलाना है अब वो बता दूंगा आपसे। आपने दिया तैयार कर लिया अच्छे से, जो भी करना है कर लिया, करने के बाद जब आपको दिया जलाना है तो आप सांस खींचा, आपने माचिस लिया और दिया जला दिया, और दिया जलाने के बाद तब आपको सांस छोड़। ठीक, जैसे ही आप ये करते हैं उस दिन आप ऑब्जर्व करके देखिएगा कि दिया, क्या आपका दिया लंबा चल रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे, अगर आपने पहले का टाइम रिकॉर्ड किया है, तो वो दिया उससे ज्यादा देर तक ही जलेगा। सेम अमाउंट ऑफ घी, सेम अमाउंट ऑफ ऑयल, जो भी आप यूज करते हैं, उससे वो दिया ज्यादा ही जलेगा। और सगुन में दिया जलाने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपके घर का जो एनर्जी, आपके घर की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होनी शुरू होती है। मतलब घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो वो भी रेक्टिफाई होना शुरू हो जाता है। रोज हमें दिया जलाना चाहिए अपने घर में, और रोज सगुन में ही जलाना चाहिए। क्या होता है, जब आप सांस खींचते हैं, आपका मन जो है ना बिल्कुल, मतलब शून्य की अवस्था में पहुंच जाता है, वो कुछ भी नहीं सोचता है। वर्सेस जब हम ऐसे कोई काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम ऐसे दिया जला रहे हैं, तो मन में 50,000 ख्याल चल रहे हैं।
तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी भी दिए में चली जाती है और फिर वही एनर्जी पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। वर्सेस जब हम सगुन में दिया जलाते हैं, तो सगुन में दिया जलाने पे क्या होता है कि अब उस दिए के अंदर कोई एनर्जी नहीं, इट्स अ प्योर एनर्जी, और वही एनर्जी फिर पूरे घर में क्या होती है, स्प्रेड होनी शुरू होती है। धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके घर की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होनी शुरू होती है। और घर की एनर्जी अगर पॉजिटिव हो गई तो वास्तु ठीक हो गया। यही तो होता है ना, और क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए हम सब लोगों को जो है सगुन में दिया जरूर जलाना चाहिए। अब जलाते होंगे आप सब लोग, कहीं ना कहीं पूजा पाठ करते होंगे, घर के मंदिर में जलाते, और कहीं भी मतलब जहां आपको जलाना आप जलाइए, लेकिन आज से जीवन का एक मंत्र होना चाहिए कि हम सगुन में ही दिया जलाएंगे। ये एक चीज हो। सगुन मतलब सांस खींच लेना, निर्गु मतलब सांस छोड़ दे, ठीक है। तो दिया तैयार कर लिया, सांस खींचा, जला दिया, जला के जब दिया जल गया सांस छोड़ दी, दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। दिया जलाने में स्वर चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम जला रहे हैं तो हम सांस को रोक ले रहे हैं, तो वहां पे कोई भी स्वर होगा उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आज की आखिरी जो टेक्निक मैं बताता हूं वो है मंदिर में दर्शन। जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, ठीक है, वो एक ऊर्जा मंडल का कंसेप्ट मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, आप सिर्फ आज इतना समझिए कि जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं हमेशा अपने सांस को चेक करिए। जो सांस आपकी एक्टिव है, सांस खींचेंगे, जो पैर जो सांस एक्टिव है वही वाला पैर जो है मंदिर के अंदर रखेंगे और फिर दूसरा पैर रखेंगे। तो हमेशा जब भी मंदिर में प्रवेश करेंगे, हमेशा मंदिर में प्रवेश जो है, जो मेरी एक्टिव साइड है उसी साइड से मुझे प्रवेश करना है, और सांस खींच के मतलब सगुन में प्रवेश करना है। इसके बाद जब भगवान के सामने आप दर्शन करने जाते हैं, तो जो साइड एक्टिव है वो वाला पैर, मतलब पैर मतलब ऐसे नहीं, मतलब वो वाला साइड जो है, वो वाला साइड भगवान के पास थोड़ा सा नजदीक रहे। जैसे अगर हम दर्शन कर रहे हैं, मान लीजिए अगर मेरे भगवान मेरे राइट में, अगर मैं मतलब मान लीजिए मैं दर्शन करने जा रहा हूँ और मेरा अगर ये वाला पोर्शन एक्टिव है, ये वाला अगर नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसा खड़ा होऊंगा कि मेरा ये वाला जो साइड है वो भगवान के नजदीक हो जाए, ठीक है। ये करके फिर जो भी आपको अपनी बात कहनी है, जो भी करनी है आप करके, जब आप मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, अगेन अपनी सांस को चेक करेंगे और जो साइड एक्टिव है उसी से बाहर निकलेंगे। सांस खींचा और वही वाला पैर बाहर निकला, ठीक है। अगर हम अपने घर के आसपास कोई ऐसा मंदिर ढूंढ पाए, जो मंदिर में भगवान वेस्ट में बैठे हुए, घर से कभी जाइए तो कंपास लेके जाइए और चेक कर लीजिए, अगर भगवान वेस्ट में बैठे, जब आप प्रे कर रहे हैं, आप वेस्ट को फेस कर रहे हैं, भगवान जो है ईस्ट को फेस कर रहे हैं, जो हमारा वेस्ट डायरेक्शन है ना, वेस्ट जोन जो होता है वास्तु में, अगर कोई ऐसा मंदिर हमें मिल पाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर नॉर्मल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वेस्ट जोन वाला मंदिर ढूंढ लिया तो साइंटिफिकली ये आपकी प्रेयर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, जहां उसको पहुंचना चाहिए वहां उसको पहुंचा। तो ये मंदिर की टेक्निक है, इस तरीके से जो है आप मंदिर को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अगर क्रिकेटर हैं तो आप हमेशा जो है पैड, सबसे पहला जो पैड है अपने उसी पैर पे बांधिए जिस जो नॉस्ट्रल एक्टिव है, और फिर उसी पैर को जो है आप ग्राउंड में भी जब एंटर कर रहे हैं तो लेके जाए। बहुत अमेजिंग टेक्निक बताई सर आपने। ये ये देखिए, ओवरऑल जो आज का सेशन था, इसके पीछे का पर्पज यही था कि इसके पीछे के साइंटिफिक एस्पेक्ट को शेयर किया जाए, और कैसे छोटी छोटी टेक्निक्स को यूज करके हम अपनी लाइफ, और देखिए ये जितनी भी टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ, इसको यूटिलाइज करके आप खुद ब खुद वो डिफरेंस देख सकते हैं। कुछ नहीं तो सिर्फ अगर नॉस्ट्रिल को हमने सही करना शुरू कर दिया, दिन में अगर हमने चंद्र नॉस्ट्रिल एक्टिव करना शुरू कर दिया, आप खुद देखेंगे कि यू आर अ काम एंड कंपोज्ड पर्सन नाउ। आपके अंदर जो वो एक एग्रेसिव वो जो था बिहेवियर, या जो बहुत ज्यादा गुस्सा आता था या बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहते थे, वो सारी चीजें जो है धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। कल जब हम लोग मिलेंगे
कल जो है हम लोग शिव और शक्ति को एक्सप्लोर करेंगे, शिव और शक्ति को समझेंगे, कैसे वो जो स्वर योग क्या है। आज हम लोगों ने स्वर विज्ञान के बारे में समझा, कल हम लोग इसका जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है उसको समझेंगे, और यही स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस हमारे फिजिकल वर्ल्ड में सक्सेस कैसे लेके आएगा। ठीक है।